नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम लव यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर ऑफ अ हार्ट कि कौन से ऐसे इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है हमारे हार्ट में, तो उनको हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले है हमारे पास पेरिकार्डिटिस टाइटस। तो उसमें क्या होता है कि पेरिकार्डिटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ pericardium layer जो thin and two layers they are fluid fill sepsis cover for outer surface of the heart। जो हमारे हार्ट के जो आउटर सरफेस पे हमारे पेरिकार्डियम जो लेयर होती है उसमें क्या हो जाए, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि पेरिकार्डिटिस टाइटस पेरिकार्डिटिस। के बाद बात करते हैं काज और रिस्क फैक्टर की। तो अननोन काज है 90%, ये अननोन इडियोपैथिक काज है। ठीक है, इसका कोई भी काज नहीं है, इडियोपैथिक है। उसके अलावा है वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन या फिर पैरासाइट्स, ऑटो इम्यून डिजीज सच एज लम्प्स एंड रेथ्रोटाइड्स एंड अर्थराइटिस। तो ये क्या है, ये एक बोन्स की जो डिजीज़ है उसकी वजह से कोई हो सकता है कि इसमें क्या हो जाए कि या फिर ऑटोइम्यून जो खुद के सेल अपने सेलों को किल करते हैं, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी, या फिर इंजरी टू द चेस्ट, अगर चेस्ट की इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से, या फिर किडनी फेलियर, तो किडनी फेलियर की वजह से भी क्या है कि वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। और ट्यूमर लाइक लिम्फोमा, अगर ट्यूमर लाइक कोई लिम्फोमा हो जाती है तो वो क्या करवाती है, वो काज करवा सकती है या फिर वो रिस्क फैक्टर हो सकती है किसी भी पेरिकार्डियस जो पेरिकार्डियम लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन होना, वो काज करवा सकती है। क्योंकि ये आउटर मोस्ट होती है, जितने भी इफेक्ट होती है वो आउटर मोस्ट पे एक जल्दी से हो जाते हैं, तो आउटर मोस्ट जो भी लेयर होती है तो वो इफेक्ट करती है जल्दी से। ये सब इसके काज है कि कैसे जो अपर लेयर होती है सबसे आउटर लेयर पे कैसे इन्फेक्शन होता है और कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, तो ये सब इसके काज और रिस्क फैक्टर हैं। उसके बाद बात करते हैं हम साइन और सिम्टम्स की। साइन और सिम्टम्स में मोस्टली हम देखते हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है, क्योंकि एक कॉमन होता है कि किसी भी पेशेंट्स को अगर कोई भी डिजीज हो रही है तो फिर चेस्ट पेन, अगर हार्ट की डिजीज है तो चेस्ट पेन कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा है हम देखेंगे कि उसको कफ तो नहीं हो रही है, वर्जिंग कफ जैसे जिसमें कोई एक बर्डन सा फील करे। उसके अलावा ये हम देखेंगे कि वो डीप ब्रीथिंग, क्योंकि स्वेलिंग होगी ना, तो स्वाइलो एंड डीप ब्रीथिंग वो सही से कोई चीज़ स्वाइलो करा है और डीप ब्रीथ सही से करा है नहीं। और उसके अलावा कफ देखेंगे और उसकी इफ उसको फर्टिंग होगी या फिर लेग्स में स्वेलिंग होगी, तो ये सब हम सही से देखेंगे। और लो ग्रेड फीवर भी एक होगा, क्योंकि ये हार्ट पे अगर इफेक्ट कर रही है, हार्ट की कोई भी हार्ट है हमारा, तो वो उसका मेन पर्पस होता है ब्लड को पंप करना। अगर उसके आउटर मोस्ट लेयर ही इन्फेक्शंस की वजह से इफेक्टेड होगी तो दूसरे भी उसके जो आउटर जो भी वर्क चल रहा है वो भी इम्पेयर हो सकता है, उसकी वजह से लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है। और पाउंड एंड रैशिंग्स, हार्ट बीट, मतलब कि हम पल्पेट करेंगे तो वहाँ पे एक अलग ही हार्ट बीट हमें दिखाई देगी, तो मतलब सुनाई देगी कि ऐसा हमें खुद को पता चल जाएगा कि अब नॉर्मलिटी है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड लाइंग डाउन। और उसके अलावा बहुत एक हम लाइंग डाउन करते हैं नीचे की तरफ, तो बहुत ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी। उसके अलावा स्वेलिंग्स ऑफ द बिली एंड एब्डोमेन, और उसके अलावा स्वेलिंग होगी हमारे बेली एंड एब्डोमेन, मीन्स कि हमारे जो डाइजेशन हो रही है, डाइजेशन सिस्टम है या फिर इंटेस्टाइन है, वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग होगी, तो वो हमें दिखाई देगा और एब्डोमेन में। तो ये सब इसके एक हम कह सकते हैं कि हमें सिम्पटम्स दिखाई देते हैं कि अगर पेरिकार्डिटिस हुआ है, कि पेरिकार्डियम लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हुई है, टाइटस पेरिकार्डिटिस हुआ है, तो ये सब उसमें एक कॉमनली पेशेंट्स में दिखाई देते हैं सिम्पटम्स। और काज हमने पढ़ लिया कि बैक्टीरिया वायरल कोई भी इन्फेक्शन ये काज करवा सकता है कि वहाँ की जो भी लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर इन्फेक्शन हो जाए। उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती है अगर हमारे हार्ट की एक आउटर मोस्ट लेयर इन्फेक्शन है उसमें, तो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये फ्लूइड बिल्डअप, वहाँ जो भी हार्ट है हमारा, वो पेरिकार्डियल जहाँ इन्फ्यूजन हो रही है वहाँ क्या होगा, फ्लूइड अप होगा, मतलब बिल्डअप हो सकता है उसके अराउंड हार्ट के। उसके अलावा थिकिंग होगी और हमारे जो हार्ट की लाइनिंग है वो बहुत ही मतलब कि थिंक
थिक और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियम जो लेयर है वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी, एक थिक हो जाएगी, तो क्या होगी, सही से पंपिंग नहीं हो सकता ब्लड, और कार्डियम मतलब टेम्पोनेड कार्डियक टेम्पोनाइड्स भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि जो इफ़ेक्ट करता है एक हमारे कार्डियक के जो सेल्स होते हैं वो एक सख्त बन जाते हैं, कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाते हैं, मतलब एक तरह से स्ट्रेट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि डायग्नोस टेस्ट में हम क्या करवाते हैं। इसमें सबसे पहले है अल्कटेशन ऑफ द हार्ट साउंड, क्योंकि सबसे पहले हम स्टेथो के थ्रू हार्ट के साउंड सुनेंगे कि नॉर्मल साउंड है या फिर इसके बाद आते हैं डायग्नोस टेस्ट में, तो उसमें क्या करवाएंगे, डायग्नोस टेस्ट में हम सबसे पहले अल्कटेशन करेंगे हार्ट के साउंड की, क्योंकि हम अगर जो हार्ट में कोई भी एबनॉर्मलिटी हो तो उसके साउंड चेंज हो जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल साउंड है जिसके लब डब, तो वो उनमें अगर चेंजेस हो जाए तो हम वो भी एक चेक करवा सकते हैं। उसके अलावा ब्लड कल्चर कराएंगे और कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी करवाएंगे, क्योंकि हमें उससे इन्फेक्शन का पता चलता है। और सी रिएक्टिव प्रोटीन्स के सी रिएक्टिव प्रोटीन वो टेस्ट करवाएंगे कि, और उसके अलावा एरेथ्रोसाइट्स हम देखेंगे कि एरेथ्रोसाइट्स की कितनी उसमें एक अमाउंट है ब्लड में, वो देखेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम्स, उसमें क्या है, ईसीजी जिसमें हम जो बीट्स होती हैं उनको मेजर करने के लिए हम ईसीजी करवाते हैं, जिसके एमआरआई उसमें हमें इमेजेस दिखाई देती है कि इनर कौन सी चेंजेस हुई है, किसी भी हमें ऑर्गन के डायग्राम दिखा के हमें पता चल सकता है। ये सब तो थे डायग्नोस टेस्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं वो है मेडिकल मैनेजमेंट, हम कैसे करते हैं किसी भी पेशेंट की। सबसे पहले देखते हैं पेन किलर, जिसमें NSAID जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है उनको यूज़ करेंगे, नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को। और उसके अलावा जैसे कि कोई जो रिड्यूस करती है इन्फ्लामेशन को वो ड्रग्स यूज़ करेंगे, कार्टिसोल को यूज़ करेंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ करेंगे टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। और एंटीबायोटिक या फिर एंटीवायरल एंटीफंगल ड्रग्स देंगे ताकि कोई भी इन्फेक्शन हो वो ट्रीट हो सके। और डायूरेटिक देंगे ताकि उसमें अगर ज़्यादा कोई भी पानी हमारे बॉडी में फ्लूइड जमा हो रहा है तो डायूरेटिक यूज़ करेंगे ताकि वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो फ्लूइड हो वो पास हो जाए। तो ये सब मेडिकेशन है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी कार्डियक जो पेरिकार्डियम लेयर है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो गई है या इन्फेक्शन हुआ है उसमें हम ये सब यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हम मेडिकली जैसे कि पेरिकार्डिटाइटिस इज़ द प्रोसीजर फॉर द निडल फॉर, उसके अलावा हम कैथेटराइज करेंगे या फिर निडल के थ्रू जो भी उसका फ्लूइड होगा उसको हम रिमूव करेंगे। और उसके अलावा रिमूवल ऑफ द पेरिकार्डियम अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, पेरिकार्डियम जो लेयर होगी उसको ही रिमूव कर देंगे एज अ सर्जरी के थ्रू। तो ये सब चीज़ें होती है मेडिकल मैनेजमेंट में, जो हम किसी भी अगर पेरिकार्डियल लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है तो हम ये सब मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं उस, और सर्जरी कर सकते हैं उस पेशेंट्स की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।